मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं जो भगवान ने कहा, यथा तो ही अपि कुंतया, यथा तो ही अपि कुंतया पुरुषस्य विपाश्रिता इंद्रियाणि प्रमाथनी हरंती परसभम मना। यथा तो ही अपि कुंतया, हो कुंती पुत्र, हालांकि एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होके अपने इंद्रियों को बस में करना चाहता है। यथातो ही अपि कुंतया पुरुषस्य विपाशिता, पुरुषस्य मतलब वो पुरुष, विपाशिता मतलब जिसके अंदर बुद्धि है और वो ये जानता है कि मैं अपनी बुद्धि से इन इंद्रियों को बस में करूंगा। इंद्रियानी प्रमाथनी, इंद्रिया मतलब आंख, नाक, कान, इन सबको, जीवा, जीभ, इन सबको मैं अपने बस में कर लूंगा। इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती परसभम मना,
जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा के मन से इन इंद्रियों को बस में करना भी चाह रहा है, इंद्रियां इतनी प्रबल है, प्रमाथनी, कि वो उसके बस में नहीं आती हैं और उसको कहीं भी खींच के ले जाएंगी, उस बुद्धिमान व्यक्ति को भी। हरंती, हरंती मतलब हर ले जाती है उसका मन उस तरफ, इंद्रियां इतनी प्रबल है। ये कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में इस श्लोक के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं कि इंद्रियों को काबू करना इतना आसान नहीं है। अब ये इंद्रियां जो हैं, हमारे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में इसकी बात करते हैं। कहते हैं जीवैकतो, अपनी प्रार्थना में वो क्या कहते हैं, जीवैकतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शीष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चिता घ्राणो अन्यतस् चपलद्रिका कर्म शक्ति बहिर्वया सपत्न्या गेहपतिम लूनंती। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, जीवैक, जीव जो है मेरी, एक विकर्षति, मुझे एक तरफ आकर्षित करती है, अच्छे अच्छे खाने ढूंढती है और इतनी कथा करती है जो तुम्हारी याद ना आए, इस संसारिक कथा में डूबी रहती है। जीवैकतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, इसको मैं कितना भी कुछ अच्छा खिला दूं, कितनी भी इससे बेकार बातें कर लूं, लेकिन ये फिर भी वो और करना चाहती है, और करना चाहती है। प्रभु ये मुझे अपनी तरफ खींचती है। शीष्णो, शीष्ण मतलब मैथुन, ये संसार का भोग मुझे अपनी तरफ खींचता है हर वक्त। शीष्णो अन्यतस त्वग, ये सेंस ऑफ टच अर्थात छूने की, किसी अच्छी चीज को छूने की। शीष्णो अन्यतस्त्वग श्रवणम उदरम कुतश्चिता, श्रवणम मतलब मेरे कान मुझे एक तरफ खींचते हैं अच्छा सुनने के लिए, कोई अच्छा गाना या इस संसारिक बात को सुनने के लिए कान मुझे एक तरफ खींच रहे हैं। उदरम मतलब पेट, पेट की भूख मुझे एक तरफ खींच रही है। कुतश्चिता कर्म शक्ति, घ्राणो अन्यतस चपलद्रिका, और चपलद्रिका मतलब ये मेरी जो आंखें हैं बड़ी इधर उधर देखती हैं और आपको नहीं देखना चाहती, संसार के भोग वासना को देखना चाहती हैं। तो चपलद्रिका, दृक मतलब दृष्टि, तो मेरी दृष्टि जो है तेरी तरफ ना पड़ के प्रभु कहां कहां मुझे खींच के ले जाती है। बहिर्वया, और ये इतनी दिशाओं में ले जाती है मुझे। बहिर्वया सपत्निया गेहपतिम लूनंती, गेहपतिम मतलब, गेह मतलब घर, पतिम मतलब जैसे एक पति की बहुत सारी पत्नियां हैं, एक पति की बहुत सारी पत्नियां हैं, तो हर पत्नी अपने अपने कमरे में अपने अपने घर में खींचती है उस पति को। हे प्रभु, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं मुझे अपने अपने जगह पे खींचती है। मेरी वैसी स्थिति है जैसे एक पति की बहुत सारी पत्नियां हैं, वो अपनी अपनी तरफ खींचती है। क्या वो शांत रह सकता है? नहीं। तो ये इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही है प्रभु, ये इसको कैसे मैं अपने आप को रोक के तेरे चरणों में लगाऊं। यहां पे ये श्लोक कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने मन से करना भी चाहे, हरंती परशभम मना, ये हर लेती है ये इंद्रियां और मन को भी खींच के ले जाती है, बहा के ले जाती है साथ में। जैसे बाढ़ आती है ना समुद्र में, तो समुद्र में बाढ़ क्या, नदी में बाढ़ जब आती है तो जितनी भी आसपास की चीजें सबको साथ में लेके चली जाती है। तो ये इंद्रियों की जो खिंचावट की जो बाढ़ आई हुई है प्रभु, मैं अपने आप को, अपने मन को भूल गया और इनके पीछे लग गया हूं। हमारे नारद जी भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं देखो, ये शरीर एक रथ है और इस रथ पे 5 घोड़े हैं। घोड़े कौन से 5? आंख, नाक, जीवा, इस तरह से ये 5 घोड़े हैं और मन इसका लगाम है इस रथ का, और इसके आगे बैठा हुआ जो चालक है वो इसकी बुद्धि है और पीछे बैठा मुसाफिर वो तुम हो। तो एक रथ का उदाहरण देते हैं कि जिसमें 5 इंद्रियां मतलब घोड़े,
ये लगाम जो है मन, ये पूरा रथ जो है ये शरीर, इसमें बैठी हुई जो चला रहा है, इसका जो चालक है वो है बुद्धि, और इसमें बैठा हुआ मुसाफिर वो तुम हो। तो शरीर में एक मुसाफिर आत्मा है और ये चल रहा है। अब ऐसी स्थिति लगाइए कि लगाम हमारे बस में नहीं है और घोड़े फिर हमारे बस में कहाँ हैं। 5 घोड़े 5 दिशाओं में जा रहे हैं तो रथ किधर जाएगा? मुसाफिर को किधर जाना है जब चलाने वाले को नहीं पता, अर्थात बुद्धि को पता नहीं है आत्मा ने किधर से आई किधर जाना है। तो हमारे रथ की ये स्थिति है, अर्थात हमारे शरीर में ये स्थिति है कि इंद्रियां अपने चल रही हैं 5 दिशाओं में, मन की बात नहीं सुनती, अर्थात लगाम की कोई बात नहीं सुन रही। बुद्धि जो है जो चालक है और मुसाफिर आत्मा है। जब तक मुसाफिर चालक को नहीं बताएगा किधर जाना है और चालक के हाथ में लगाम की पूरी डोर नहीं रहेगी और वो लगाम उन घोड़ों को नहीं पकड़ेगी, तो ये रथ कहीं भी चले जाएगा, अर्थात उस जगह नहीं जाएगा जहां पे मुसाफिर जाना चाहता है। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान की अंश है। भगवान ने बोला मम अयि अंश, भगवद गीता, ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी योनि में है, वो सारे मेरे अंश हैं। और सनातन, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो मेरे अंश नहीं है। जैसे अभी हमारी स्थिति इस संसार में माया की स्थिति में है, हम भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं या भगवान के साथ क्या संबंध है, लेकिन भगवान नहीं भूले, हमें परमात्मा के रूप में बैठे हैं और वो हमें इस शरीर में जितने भी हमने पुराने कर्म करे हैं उस हिसाब से भोग वासनाएं हमें दे रहे हैं। भोग करने की इच्छाएं जो है हमारी, हमारे कर्मों के अनुसार हमें दे रहे हैं। तो ये स्थिति है एक व्यक्ति की इस शरीर में। इंद्रियां उसको अपने बस में करके कहीं कहीं खींच के ले जा रही हैं। आंख अच्छा देखना चाहती है, जबान अच्छा खाना चाहती है और इस संसारिक बातों में पड़ना चाहती है। इन सब इंद्रियों में अगर हम एक जीवा को, टंग को अगर हम बस में कर लें तो हम इन सब को जीत लेंगे। यहां तक कि हम मैथुन को, यहां तक कि हम बाकी इंद्रियों को जीत लेंगे, एक सिर्फ जीव हमारे बस में आ जाए। कहते हैं जीवेरा लालसेते यही इति उति धाये शीष्णोदर परायण कबू कृष्ण नाही पाए। जीवेरा लालसेते, जो जीव के लालसा में इधर उधर दौड़ता है जो व्यक्ति, हाँ अच्छा खाना वहां पे है, वो अच्छी अच्छी कथाएं वहां पे, इस संसारिक कथाएं चल रही हैं, मैं भी वहां पे जाके कुछ बोलूं। तो जीव के 2 कार्य हैं, एक बोलना और दूसरा स्वाद लेना। तो कहते हैं जो इस जीव के लालसा में, लालच में जो इधर उधर भागता है, जीवेरे लालसेते, जीवे लालसेते जेई इति उति ढाए, इधर उधर जो दौड़ता है इस जबान के लालच में, इसको सुखी करने के लिए, क्योंकि इस जबान की आदत है कुछ बोलना और अच्छा खाना, इसके 2। तो कहते हैं कि जो इसके लालच में आके कुछ भी खाता रहता है और इसके लालच में कुछ भी बोलता रहता है, ये तो कभी सुखी होगी नहीं, इसका तो काम है। जे इति उति धाये शीष्णोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। कहते हैं जो तुम जीभ से खाते हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जीभ से जो तुमने खाया, और चाहे वो कैसा भी खाया, बिना भोग लगा के या कुछ भी खाया, तो वैसा बन जाएगा मन। मन में काम वासनाएं आएंगी। अब जब इन मन में काम वासनाएं आएंगी, बुरा खाने से या बिना भोग लगाने से वासनाएं आएंगी, तो हमारे शिष्ण मतलब भोग वासना बढ़ेगी, मैथुन की वासना बढ़ेगी। तो कहते हैं जीवेरे लाल सेते जेई, हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इस बात को लिखते हैं। जीवेरा लाल सेते, इस जीव के लालच में हम भाग रहे हैं इधर उधर। जेई इति उति धाये, इधर उधर जो दौड़ रहा है, अच्छा खाना, अच्छा खाना, बेकार की कथाएं का मन करना, जो भगवान के साथ इसका कोई संबंध नहीं, संसार की भौतिक कामुक बातें करना। तो कहते हैं कि ये जीव के 2 कार्य हैं जो इसके बस में आके ये कार्य करता है। जीवेरा लाल सेते जेई इति उति धाये शीष्णोदर परा, उदर मतलब पेट, क्योंकि जो हमने खाया फिर पेट भी हमारे बस में नहीं रहेगा।
पेट में खाना ऐसा गया जो हमने भोग नहीं लगाया, तो हमारी भोग वासनाएं बढ़ जाएंगी, मैथुन वासनाएं बढ़ जाएंगी। तो कहते हैं कि शीशनोदर परायण कबू कृष्ण नहीं पाए। आगे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज इसी के विषय में कहते हैं ग्राम में कथा ना कोई बे, ग्राम में वार्ता ना सुनी बे, भाला ना कोई बे यार भाला ना पोरी बे। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज बात कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी की। जब ये चर्चा चल रही है तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज इस प्रसंग में जो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का हुआ, तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं ग्राम में कथा ना करीबे, ग्राम में वार्ता ना सुनीबे। ग्राम में कथा मतलब ये संसारिक बातें बेकार है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, मत करो। ग्राम में कथा ना करीबे, ग्राम में वार्ता ना सुनीबे। ग्राम में मतलब गांव की बातें। गांव में बैठा हुआ किसान क्या करता है? बैठा हुआ हुक्का पिएगा और इस संसारिक बातों में लगे रहेगा। उसकी बहू का क्या हाल है, नई बहू आई, उसने दहेज कितना दिया, उसकी सास से बनती है, इस तरह की बातें, ये संसारिक बातें। ग्राम में मतलब ये संसारिक बातें। तो हमारे कृष्णदास कविराज महाराज इस बात को कर रहे हैं, कभी मत करो। ग्राम में कथा ना करीबे, ग्राम में वार्ता ना सुनीबे। इस संसारिक बातें मत करो, ना सुनो। भाला ना खोईबे यार भाला ना पोरीबे। तो इससे दो बातें हमें पता चली। जो जीव का कार्य है कथा करना और कान का कार्य है कथा सुनना। कहते हैं मत करो, इस संसारिक बातों को ना सुनो ना करो। भाला ना खोईबे यार। अब जीव से दूसरा काम क्या करते हो? अच्छा खाना, अच्छा खाना खाते हो। ये नहीं है कि आपको अच्छा खाने के लिए रोका गया है, पर कहते हैं कि जब आप अच्छा खाने के लिए लालच में पड़ जाते हैं तो तब उसके बारे में ही सोचने लगेंगे, आज मैंने ये खाना, आज मैंने वो खाना। उससे क्या होगा? हमारा मन खाने में लग जाएगा, हम भगवान में अपना मन नहीं लगाएंगे। हाँ, अच्छा खाना बनाने के साथ भगवान को अर्पण करना, उसको भोग लगाना, वो प्रसाद बन जाएगा। तो ये कहा कि भाला ना खोईबे यार भाला ना पोरीबे। अच्छा पहनने का भी इतना शौक जिसको होगा, जो अच्छे अच्छे कपड़ों को, तो उससे क्या होगा? स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है। ये अच्छा पहनने का एक मकसद होता है। अच्छा पहनने का मकसद ये नहीं है कि हमारे, ये मतलब नहीं है कि अच्छा पहनो मत, मतलब गंदे कपड़े पहन लो। साफ सुथरे रहेंगे, साफ रहेंगे, लेकिन इसमें इतने अच्छे कपड़े पहनने हैं कि हमने उसमें इतने डिजाइन पहनने हैं। इन सब बातों में मन अगर चला गया तो भगवान के तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। इसका ये मतलब है। समय बहुत कम है, इसीलिए कहते हैं कि भाला ना खोईबे यार भाला ना पोरीबे। ना खाने की इतनी चिंता करो, देने वाला वो है, वो देगा, जो मिलेगा भोग लगाएंगे। और भाला ना पोरीबे। और अच्छा पहनने में भी अपना समय ना खराब करो। अच्छा पहनने का मतलब ये नहीं कि बुरा पहनो, पहनो अच्छा साफ सुथरा, लेकिन समय उसमें ना ज्यादा बर्बाद करो। ये है उन्होंने जो हमें इस श्लोक में भगवत गीता के कि इंद्रियों भी इतनी प्रबल है, उन सब इंद्रियों में से सबसे जो मुख्य है वो है जीव। जीव से दो काम होते हैं, एक खाने का और एक कथा करने का। तो कहते हैं भाई, आप मुनि लोग क्या करते हैं? मौन हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि कुछ भी बोलना बेकार है, मौन हो जाओ, उनको मुनि कहते हैं। लेकिन भगवत गीता में मुनि शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या? इस संसारिक कथाओं से मौन हो जाओ, अब कृष्ण कथा शुरू कर लो। भगवान ने जीभ दी है बोलने के लिए और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। नहीं रोका है भगवत गीता में इस बात में। उन्होंने कहा है जीभ दी है तो हरि कथा करो ना, भगवान की कथाएं करो, और स्वादिष्ट खाना है तो भोग लगाओ और भगवान को सुंदर सुंदर भोजन अर्पण करो। जब वो भोग लगा लेंगे उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तो माया में पड़ने का तरीका ही खत्म। तो हमारा भक्ति का जो रास्ता है बड़ा आसान है, इसमें हम रोकते नहीं हैं। हम कहते हैं वो उसको भगवान की सेवा में दे दो भाई, भगवान की सेवा में कर दो।
तो जीव को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? हरि कथा करके और कृष्ण प्रसाद पाके। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वा किलिबिषि भुंक्ते ते तो अगम पापा। अगम पाप ये पाचनते आत्मकरणात्, जो अपने लिए पाचन मतलब अपने लिए पकाते हैं वो घोर पाप खाते हैं। जो भगवान के लिए बनाते हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं, वो प्रसाद पाते हैं, वो अमृत पाते हैं। लेकिन यज्ञ शिष्टासिनो, यज्ञ मतलब भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, 1000 नाम विष्णु में से एक नाम भगवान का यज्ञ भी है। कहते यज्ञ अविशिष्टासिनो संतो, जो संत लोग भगवान को अर्पण करते हैं, मुच्यन्ते सर्वा किलिबिषि, वो सारे पापों को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो अपने लिए पकाते हैं वो सिर्फ पाप खाते हैं, क्योंकि देने वाला भगवान है, उसी को अर्पण करके हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम अपनी भोग वासना के लिए खाएंगे तो हमारे अंदर काम वासनाएं बढ़ती हैं। इसी संदर्भ में एक श्लोक आया है, कहते कुरंग मतंग पतंग भृंग मीनाः हताः पंच एव पंच, एका प्रमाथि स कथम न हन्यते जाहा सेवने पंच बहेव पंच। वेदों में ये एक श्लोक आता है, कुरंग मतंग भृंग, कुरंग मतंग पतंग भृंग मीनः। कुरंग मतलब हिरण। हिरण को कैसे पकड़ते हैं? हिरण बहुत तेज भागता है, कुरंग बोलते हैं हिरण को। और जब शिकारी उसको पकड़ना चाहता है तो अपने साथ एक बहुत सुंदर गाने का एक टेप रिकॉर्डर लेके जाता है, वहां पे वो चला देता है। उस आवाज को सुन के हिरण रुक जाता है और हिरणी भी रुक जाती है। और शिकारी जानता है जब ये अच्छा गाना सुनते हैं वो रुक जाएंगे, तो वो जाल डाल देता है और वो पकड़े जाता है। हिरण वैसे बहुत तेज भागता है, नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अच्छा संसारिक सुनने से, भजन गाना सुनने से वो पकड़ा जाता है। कुरंग मतंग, मतंग मतलब हाथी। हाथी बहुत शक्तिशाली है। वो कैसे पकड़ा जाता है? हाथी पकड़ा जाता है, जंगली हाथी कैसे पकड़ते हैं? एक हथनी को आगे छोड़ा जाता है, हाथी उसको देखता है और उसके पीछे अंधा हो जाता है। इसलिए बोलते हैं काम वासना अंधी होती है, वो उसके पीछे दौड़ता है। और जो महत होता है, जो उसको पकड़ने वाला होता है ना, शिकारी, वो बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है। हाथी बिना गड्ढे को देख के उसके पीछे भागता है और गड्ढे में गिर जाता है। जब वो गड्ढे में गिर जाता है तो क्योंकि वो जंगली है, उसमें बड़ी शक्ति है, उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। उसको डंडे से समझाया जाता है। जब वो डंडे की बात मानने लगता है तो उसको खाना दिया जाता है। जब डंडे की बात नहीं मानता तो उसको खाना नहीं देते हैं। इस तरह करके उसको जब बाहर निकाला जाता है वो डंडे से डरता है। इस तरह से पालतू हाथी बनाया जाता है। अगर हाथी उस काम वासना का शिकार ना होता तो हाथी पकड़ा ना जाता। उसी तरह से अगर हिरण अच्छे गाना सुनने से आकर्षित ना होता तो शिकारी से ना पकड़ा जाता। कुरंग मतंग पतंग, पतंग मतलब ये जो छोटे मच्छर, बरसाती मच्छर होते हैं ना, ये क्या करते हैं? लाइट के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये रोशनी से आकर्षित हो जाते हैं आंखों से। तो कहते हैं क्योंकि आंखों में लिशकारा पड़ता है, वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो गर्म उनको लगता है, वो गिर के मर जाते हैं। कभी आप देखिए बरसात में भी इतने मच्छर होते हैं, लाइट के आसपास घूम रहे होते हैं, जा जाके लाइट पे टकराते हैं और गिर के मर जाते हैं। कहते हैं वो अपनी आंखों को बस में नहीं कर पाए और चमकती हुई चीज के ऊपर आकर्षित हो गए और गिर के मर गए। कुरंग मतंग पतंग भृंग, भृंग मतलब मक्खी, शहद की मक्खी। जिस तरह भंवरा एक कमल में जाके बैठता है, कमल शाम को बंद हो जाता है, जब सूरज ढलता है तो कई कमल बंद हो जाते हैं। भंवरा उस कमल के फूल को छोड़ नहीं पाता, उसके रस को लेता रहता है और वो बंद हो जाता है, उसका सांस घुट जाता है और वो मर जाता है। उसी तरह से मीनाः, मीना मतलब मछली। मछली क्या करती है? हमेशा अपना मुंह खोल के देखती रहती कुछ खाने के लिए है या नहीं।
तो जब मछेरा जो है, मछली पकड़ने वाला, एक खाना डालता है उस कांटे के साथ लगा के, जैसे ही वो मछली उस कांटे को खाती, कांटे के ऊपर खाना लगा होता है उसको खाती है, जैसी खाती है उसके जबान पे वो अटक जाता है, वो मछेरे का जो कांटा है। कहते हैं कि क्योंकि उसकी जबान बस में नहीं थी, मछली की कुछ भी खा रही थी, तो वो मछेरे के जाल में आ गई, मछली पकड़ने वाले के, क्योंकि उसके भंवरे का जो खुशबू थी कमल की उसको खींच के ले गई और वो छोड़ नहीं पाया कमल को, कमल बंद हो गया, वो मर गया। क्योंकि काम वासना हाथी की इतनी ज्यादा थी, हथनी के पीछे बिना अंधा होके भाग रहा था, गड्ढे में गिर गया। कहते हैं जहार सेवने पंच बहव पंच एका परमाथी स कथम न हन्यते। कहते हैं भाई इस मनुष्य जीवन में तो पांचों इंद्रियां सारी प्रबल हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शक्तिशाली हैं, फुली डेवलप्ड है मनुष्य जीवन में। आंख भी, नाक भी और ये कान भी, ये सब, जीभ भी पूरी, इन जितने भी जानवर हैं इनकी तो एक एक इंद्री प्रबल है, लेकिन मनुष्य जीवन में पांचों ही हैं। एक में भी फंस जाएगा मनुष्य तो सारा खत्म हो जाएगा, या एक ही में फंसता है वो मछली, हाथी और ये शहद की मक्खी, हिरण, एक एक इंद्रियों में फंस जाते हैं ये। इनकी पांचों इंद्रियां प्रबल नहीं है, एक एक की एक है। हमारे मनुष्य जीवन में तो पांचों ही प्रबल हैं, हम किसी में भी फंस जाएंगे। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में पांचों ही प्रबल है, तो क्या वो फंसेगा नहीं? जहां सेवने पंच बहव पंच, पांचों में पांचों ही इतनी प्रबल है, तो हमारा तो बचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ऐसे सदगुरु की शरण हम ले, जो हमें इस महामंत्र के दर्शन कराए, और उस महामंत्र के जो आंतरिक दर्शन है जिसको गुरु देता है, इस महामंत्र में क्या है? ये महामंत्र एक पुकार है, कृष्ण को प्रेम से पुकारना। हरे मतलब भगवान की शक्ति अर्थात राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम भगवान स्वयं, तो कृष्ण और कृष्ण की शक्ति राधा, इसको पुकारते हैं हम इस संसार की मोह माया के जाल में फंस गए प्रभु। अब गुरु की शरण में आके हम उस मंत्र को पुकारें जो गुरु ने दिया। गुरु क्या देता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पुकार को भगवान तक हम पहुंचाएं, गुरु के शरणागत होके। भगवान की कान है, भगवान ब्रह्म या उसके कान नहीं, वो बहरा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के कान है, भगवान का रूप है, उसके कान हमारे जैसे नहीं है, उसके कान सब जगह रह के सुन सकते हैं। इसलिए उसको प्रेम से पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।